दोस्तों अगर आप बहुत पहले ही अपना वोटर आईडी कार्ड बना चुके हैं और उस टाइम अगर आप अपना वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक नहीं किए थे, आप अपना मोबाइल नंबर को रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे और आप इस वक्त अपने वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर को जोड़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं। तो अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं कि किस प्रकार से आप अपने वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर NVSP लिख के आपको सर्च करना है। तो आप NVSP लिख के जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप पीसी में भी कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे NVSP लिख के सर्च करेंगे कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको सबसे पहले में आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक में आपको विजिट करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इस पोर्टल में आपको विजिट करना होगा। तो आप इसके ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के ऊपर में, तो आप इस वेबसाइट में विजिट कर जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको लॉगिन एंड रजिस्टर का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन एंड रजिस्टर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। तो इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं तो यहाँ पे आप यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड डाल के आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करके नहीं रखे हैं तो यहाँ पे आपको नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर्ड एज ए न्यू यूजर, इसमें आप क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देख के आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देख के दोस्तों आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड डाल के। और यहाँ पे दोस्तों यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको एक सिंपल सा कैप्चा भी मिलेगा, इस कैप्चा को भी आपको डालना होगा इस बॉक्स में और इसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड और इस कैप्चा को डाल देते हैं, इसके बाद में लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। दोस्तों यूजर नेम पासवर्ड एंड कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे आप जैसे लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा करेक्शन इन पर्सनल डिटेल्स का। यहाँ पे देख सकते हैं करेक्शन इन पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे करेक्शन इन पर्सनल डिटेल्स के ऊपर में, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा प्लीज़ प्रोवाइड बिलो डिटेल्स। यहाँ पे जो नीचे में डिटेल्स दिया हुआ है इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप खुद का ही वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सेल्फ को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे अगर आप अपने फैमिली के किसी फैमिली मेम्बर्स के या फिर किसी दूसरे मेम्बर्स का वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फैमिली इसको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ईपिक नंबर डालने के लिए बोलेगा। तो आप जिसका भी आप वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर को ऐड करना चाहते हैं उसका ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे आप डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ईपिक नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो नेक्स्ट के ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने आपका पूरा डिटेल्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको जिला सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो भी जिला है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे मैं जिला सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिला को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको विधानसभा यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे विधानसभा को भी सिलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी विधानसभा है। यहाँ पे मैं विधानसभा सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे। नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कृपया सही की जाने वाली प्रविष्टि का निशान लगा, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा लिंग पुरुष स्त्री या फिर अन्य। तो यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है। इसको आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर नजर आएगा। तो यहाँ पे आप जिस भी मोबाइल नंबर को आप वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आप डालेंगे और जिस भी ईमेल आईडी को आप अपने वोटर आईडी के साथ लिंक करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और यहाँ दोस्तों मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना गांव का नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है या फिर आप अपना सिटी का भी नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं स्थान के जगह में। और इसके बाद लास्ट में आपको एक सिंपल सा कैप्चा मिलेगा, इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में भरना है और इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे आप जब जैसे आप सबमिट के ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर ऑन NVSP। तो यहाँ पे आपका
सबमिट हो चुका है। और यहाँ दोस्तों आपको एक रेफरेंस नंबर दिया गया है। इस रेफरेंस नंबर से आप पता लगा सकते हैं कि आपने जो रिक्वेस्ट किया है मोबाइल नंबर ऐड के लिए वो आपका मोबाइल नंबर ऐड हुआ है या फिर नहीं हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं आपको रेफरेंस नंबर यहाँ पे मिल जाता है, तो आप इस रेफरेंस नंबर से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। जनरली दोस्तों ऐसे 15 या फिर 20 दिन लग जाते हैं मोबाइल नंबर ऐड होने में। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका मोबाइल नंबर ऐड हुआ है कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको ट्रैक स्टेटस के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। चलिए यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको ट्रैक स्टेटस के ऊपर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना रेफरेंस नंबर को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप ट्रैक स्टेटस के ऊपर में जिसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी सबमिट हुआ है। इसके बाद आपका BLO अपॉइंटमेंट करेगा, इसके बाद फील्ड वेरीफाई होगा। जैसे आपका यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा तो समझिएगा कि आपका मोबाइल नंबर आपके वोटर ID कार्ड में लिंक हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने वोटर ID कार्ड में अपने मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं।